इजरायली जाहरियत के खिलाफ फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी कराची में आज रैली निकालेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फलस्तीनियों को किसी हाल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आवाम रैली में भरपूर शिरकत करें। शाहिद खान आफरीदी भी आज होने वाली रैली में शिरकत करेंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इस्माइल हनिया आज शारा फैसल पर होने वाले जलसे से टेलीफोनिक खिताब करेंगे। लाहौर लिबर्टी चौक से फलस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ साइकिल रैली निकाली गई। रैली में शरीक साइकिलिस्ट का कहना था कि दुनिया भर के मुसलमानों को इसराइल के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। आज हम सारे यहाँ पे स्पोर्ट्समैन इकट्ठे हुए हैं तो और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए और इसराइल के हम खिलाफ हैं और हम इंशाल्लाह इसराइल की तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हैं। ये शो करने के लिए कि हम सब मुसलमान एक हैं और ये इसराइल जो कर रहा है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल नया दौर है, लोग अवेयर हैं और हम चुप नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे। गजा में इसराइल के जंगी जराइम तबाहकुन असरात छोड़ गए। गजा में इसराइली जारियत से कम 8 लाख फलस्तीनी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। बमबारी और गोलाबारी से गजा में फराहमियाब का 50% निज़ाम नाकारा हो गया। इजरायली जौहरियत के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद करने के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क से वापस वतन रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर के साथ मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ अमरीकी अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर से राबते भी हुए। पीटीआई नौजवानों की मजबूत सपोर्ट के साथ हुकूमत में आई। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी कम्युनिटी, कारोबारी शख्सियात और पाकिस्तानी अमरीकन नौजवानों के साथ मुलाकातें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नौजवानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए नए मंसूबे मुतारिफ करवा रहे हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 74 मरीज इंतकाल कर गए। एक रोज में कोरोना के 3084 नए केसेस सामने आए। कोरोना के मस्बत टेस्ट की शरह 4.96% रही। पेशावर में पुलिस अहलकारों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया। 30 साल से जायद 6000 पुलिस अफसरान और अहलकारों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। कोयंगी कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 2 शादी हॉल और होटल को सील कर दिया गया। सऊदाबाद चौरंगी पर कायम होटल, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर और फूड स्टेशन सील होने वाले होटल मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची के इलाके लांढी में डकैती मुज़ाहमत पर इकलौते बेटे को कत्ल कर दिया गया। मकतूल काशान को घर की दहलीज पर मोबाइल फोन छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर गोली मारी। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने काशान से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी। बालोचिस्तान काबीना में 22 वज़रा के महकमों में तब्दीली का इम्कान। HDP के अब्दुल खालिक हजारा को वजीर, BNP अवामी के मीर असद उल्लाह बलोच का महकमा भी तब्दील किए जाने का इम्कान। BAP के अब्दुल रशीद को मुशीर और सूबाई मुशीर हाजी मोहम्मद खान लहरी को महकमा सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। मुल्क भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात। आंधी और तूफान ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कई इलाकों में हाई ट्रांसमिशन लाइनें गिरने से शोले भड़क उठे। कई इलाके तारीकी में डूब गए। सिंध में सुंदरी और मुल्तान का चौसा आम की फसलें भी ना बची।
दीवारें और घरों की छतें हवा का तेज दबाव बर्दाश्त न कर सकीं। सरगोदा में दीवार गिरने से 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। मटियारी और काजी अहमद में दीवारें गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चे चल बसे। मुतादिद अफराद जख्मी। भिटचा में आग से 10 से जायद मकान, कीमती सामान, मोटरसाइकिलें जल गईं। लाहौर में तेज आंधी से मेट्रो स्टेशन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस्लामाबाद में दुनिया का खतरनाक भारतीय कोरोना वायरस फैलने का खदशा। इंतजामिया की गफलत ने खलबली मचा दी। सख्त पाबंदी के बावजूद 12 भारतीय सिफारती एहलकार पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय सिफारती एहलकार प्रजेश की अहलिया कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया। मंजू को वापस भेजने के बजाय करंतना के लिए भारतीय सिफारत खाने भेज दिया। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकलवाने और फैसले पर अमल दरामद कराने से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस अली बाकर नशवी कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ का दरखास्त वापस लेना सबूत है कि ब्लैक लिस्ट पर दलाइल नाकिस थे। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का अपोजिशन लीडर के फैसले पर रद्द अमल। कहा शहबाज शरीफ झूठे दलाइल देकर मुल्क से भागना चाहते हैं। लीग सदर को कानूनी मुआवरत की ऑफर भी मौजूद है। पीडीएम में शामिल जमातों को एक बार फिर करीब लाने की कोशिशें। शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के ईशाइये में आसिफ अली जरदारी को भी मदऊ किए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम के आइंदा इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी का फैसला होगा। या आप एक आर्जी सा गुब्बारा बना सकते हैं, इंपोर्ट बढ़ा के रुपए को ओवर वैल्यू करके स्टेट बैंक से नोट छाप के, और ये गुब्बारा जिस तरह नून लीग ने अपने आखिरी 1 साल में सिर्फ 5.4% ग्रोथ, आखिरी 1 साल में, उससे पहले 4 साल में ये नहीं थी माशी तरक्की हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 23 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच चुके हैं। जारी खातों में 95 करोड़ डॉलर सरप्लस है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा नून लीग के दौर में मईशत को मसनूई तरीके से संभाला गया। माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ने से आम आदमी को फायदा होगा। रावलपिंडी रिंग रोड की आड़ में 1 खरब 31 अरब की जमीन की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। नई अलॉटमेंट से 50 से जायद ताकतवर लोगों ने फायदा उठाया। ज़राए के मुताबिक कई कारोबारी अफराद ने 64,000 कनाल से जायद जमीन हासिल की। FBR ने पंजाब हुकूमत और कमिश्नर रावलपिंडी से रिंग रोड की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना वायरस दुनिया की सबसे बुलंद चोटी पर भी पहुंच गया। माउंट एवरेस्ट सर करने की कोशिश में 200 से जायद कोहे पैमा कोरोना वायरस का शिकार। माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश में दुनिया भर से इस वक्त 1500 से जायद कोहे पैमा बेस कैंप में मौजूद हैं। रूस के सर्कस में तमाशे के दौरान शेर ने अपने ट्रेनर पर ही हमला कर दिया। शेर के हमले से कई तमाशियों की हालत गैर हाजिर हो गई। जख्मी ट्रेनर को शेर के हमले से बचाकर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीन में मैराथन रेस के दौरान 21 खिलाड़ी अचानक होने वाली मौसमियाती तब्दीली से हलाक। अचानक चलने वाली सर्द हवाओं के साथ बारिश से खिलाड़ी हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए।
दुबई की शहजादी प्रिंसेस लतीफ़ा 3 साल तक गायब रहने के बाद मंजर-ए-आम पर आ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी शहजादी लतीफ़ा की गुमशुदगी के बाद गहरी तशवीश का इज़हार किया था। I want to see how you drive. Oh, you want to do another one? We'll do another one. बरतानवी शहजादे प्रिंस विलियम खानदानी झगड़ों से तंग आकर इलेक्ट्रिक कार में रेस लगाने पहुंच गए। प्रिंस हैरी की तरफ से वालिद और नानी पर इल्जामात से प्रिंस विलियम ज़हनी दबाव का शिकार हैं। एटलेटिको मैड्रिड ने सिर्फ 2 पॉइंट्स के फर्क से स्पेनिश लीग जीत ली। दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड 2 और बार्सिलोना ने तीसरी पोजीशन हासिल की।